तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है रिंकी पयाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पीहू पयाल ब्लॉग और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं सुबह उठ चुकी हूँ। आज मेरा फास्ट है तो मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। वैसे तो मैं 7:30 बजे तक उठती हूँ। तो आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं खिड़की से ही दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा हो रखा है। देखिए, ये थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें मतलब सूर्य उगने से पहले सब चीज़ करते हैं। तो वैसे तो मुश्किल लग रहा है, सूर्य भगवान आएंगे क्योंकि बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो ठीक है, आपको मिलते हैं सारा काम करने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम नहा चुके हैं और हमने येलो कपड़े पहने हैं क्योंकि आज एकादशी व्रत है। तो विष्णु भगवान का रहता है, तो इसमें येलो कपड़े पहने जाते हैं। तो मैं आज मंदिर में दिया याले मंदिर में नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। वैसे मैंने यहाँ वो भगवान जी की वो लाइट जला रखी है तस्वीर में। तो फिर मैं दूसरे वाले रूम पे कर रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको, मैं इधर कर रही हूँ। मेरा इस वाले रूम पे यहाँ पे लगा रखा है मैंने पूरब दिशा की तरफ। फिर अब हम आपको मिलते हैं, भगवान को स्नान कराते। तो मैं फिर आ गई थी और यहाँ पे शिव जी भगवान और गणेश भगवान को जल से और दूध से वो करा रही हूँ, स्नान करा रही हूँ। तो और जो ये घंटी में गरुड़ देवता है, इन्हें भी करा रही हूँ। गरुड़ देवता भगवान को इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये विष्णु जी के वाहन हैं। तो उसके बाद मैंने ये सारी सामग्री वगैरह ला के रखी हुई थी, जैसे फल हो गए और तेल वगैरह और फूल वगैरह। फूल तो ज़्यादा थे ही नहीं, बट जो भी थे मैंने लेके आ गई। और हल्दी, चावल और तिल भी, क्योंकि वाइट कलर के तिल भी चढ़ते हैं। और गंगा जल भी लेके आई थी। तो उसके बाद मैं चौकी भी लेके आ रखी थी, क्योंकि टेबल के ऊपर मैं चौकी रखूँगी, उसके ऊपर तब मैं येलो कपड़ा लगा के वो करूँगी। फिर मैंने सारी सामग्री देख ली थी कि सारी है कि नहीं है। फिर सारी चीज़ सामग्री वगैरह थी। तो उसके बाद मैं फिर चौकी लगाई और उसमें येलो कलर का कपड़ा बिछा दिया था, क्योंकि येलो कपड़ा इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि विष्णु भगवान का ये पीला ज़्यादा मान्य होता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा मैंने गंगा जल छिड़का। और गंगा जल छिड़कने के बाद जो तिल होते हैं, तो मैंने तिल को छोटी सी कटोरी में ले लिया था। और तिल का वो आसन जहाँ पे विष्णु भगवान के और उनकी मूर्ति रहती है, शिव जी और गणेश जी की, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा तिल डाल दिए उनके आसन में जहाँ पे उनकी मूर्ति रखी जाएगी। तो फिर मैं थोड़ा विष्णु भगवान की जहाँ पे मूर्ति रखनी है, जहाँ पे गणेश भगवान और शिव जी की मूर्ति रखनी है, वहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा तिल डाल दिए। और फिर उसमें पुष्प भी डालने पड़ते हैं, फूल, जिससे तो मेरे पास ज़्यादा फूल थे नहीं, ये 2 ही फूल थे लगे हुए। तो इन फूल को मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ के तीनों के उसमें डाल दिया, जगह पे जहाँ पे मैंने ये रखने हैं। तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रख दी मैंने, जो पता है आपको, मैंने कल ही मंगाई थी ये अपनी ननद से। तो फिर उसके बाद मैंने ये सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखी। फिर उसके बाद मैंने गणेश भगवान की मूर्ति रखी और शिव जी भगवान की, तो मैंने शिव जी भगवान की भी मंगाई थी। फिर उसके बाद मैंने गंगा जल छिड़क दिया। और ये गंगा जल है जो ये गंगोत्री से, तो मेरे हस्बैंड ये गंगोत्री से लाए हैं ये गंगा जल। तो मैंने सब में छिड़क दिया, क्योंकि विष्णु भगवान को स्नान नहीं कराया था, तो उनमें जल और गंगा जल छिड़क दिया था मैंने, क्योंकि फिर कि शिव जी और गणेश जी को तो मैंने स्नान करा दिया था। फिर उसके बाद ये तांबे की थाली है, तो इस तांबे की थाली को मैं ऊपर रखने की सोच रही थी, बट ये आ नहीं रही थी पूरी, क्योंकि चौकी बहुत छोटी थी। तो इस वजह से तो मैंने इसको प्रसाद वगैरह के लिए रख दिया, जो भोग रखूँगी मैं। फिर मैं ये छोटी प्लेट है तो मैंने इस पर दिया रख दिया। ये जो दिया वगैरह के सामान ये सारे मैंने धुल दिए थे सुबह के टाइम, मॉर्निंग में जब मैं उठी थी। फिर उसके बाद मैं इसमें घी का दिया जला रही हूँ, क्योंकि घी का दिया शुभ माना जाता है एकादशी के दिन। मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था कि बाती हो जाए। और फिर मैं बाती वगैरह भी बनाती थी, धूप वगैरह भी बनाती थी। और मैंने बाती दिया में लगा के फिर उसके बाद मैंने दिया वगैरह जलाया। और फिर भगवान विष्णु और गरुड़ देवता का आह्वान किया जाता है हाथ जोड़ के, कि हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। अगर आपको इस व्रत के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट
तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस व्रत के पूरी डिटेल बताऊंगी। तो फिर ये व्रत एक दिन पहले किया जाता है एकादशी में। वैसे तो ये 10वीं से किया जाता है, पर मैंने एकादशी को किया है और अगले दिन तोड़ा जाता है सुबह के टाइम। एक दिन पूरा रखा जाता है ये व्रत। तो इसमें हम एक खा सकते हैं बट मतलब फल वगैरह, बट मैंने इसमें फल वगैरह कुछ नहीं खाया। और अब मैं शाम के टाइम खाऊंगी एक फल, तो टाइम खाऊंगी। तो फिर उसके बाद ये व्रत तो निर्जला रखा जाता है, पर मैंने नहीं रखा है क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, इस वजह से। और वैसे तो व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो वही सच्चा व्रत होता है, वही श्रद्धा भक्ति से रखना चाहिए व्रत। तो उसमें कुछ नहीं होता, बस खाओ नहीं और जल तुम पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद मैं विष्णु भगवान को वस्त्र चढ़ाने लगी, मतलब वस्त्र बोलते हैं। तो मेरे पे तो जनेऊ था, तो ये मौली थी, तो मौली के धागे से विष्णु भगवान और गणेश भगवान जी और शिव भगवान को भी वस्त्र चढ़ा दिए थे, क्योंकि इसमें चढ़ाना ज़रूरी होता है। ये पूरा नियम के अनुसार किया जाता है ये व्रत। तो उसके बाद फिर मैं तुलसी भी चढ़ा दी थी विष्णु भगवान को। ये तुलसी मैंने एक दिन पहले तोड़ दी थी, क्योंकि एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, वैसे भी पता है आपको, आज तो रविवार है तो इस वजह से। तो फिर मैंने फल वगैरह भी विष्णु भगवान और गणेश जी और विष्णु जी भगवान को चढ़ा दिए थे, फल वगैरह जो भी मैंने मंगवाए थे। फिर मैंने फूल वगैरह किए, फूल तो ज़्यादा थे नहीं, जो भी थे थोड़ा सा वो ही चढ़ा दिए थे मैंने भगवान जी को। फिर उसके बाद मैंने उसमें भी चढ़ाई, क्या बोलते हैं, जो लोटा है उसमें भी डाले थे फूल। और ये जो तिल है तो तिल का वो भी किया जाता है, तो तिल भी मैंने सब में चढ़ा दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने दिए में भी डाले तिल और लोटे पे भी डाले थे, वैसे पहले भी डाले थे पर मैंने फिर से डाले लोटे पे। और ये जो आपको ये गंगा जल दिख रहा है, तो ये गंगा जल मेरे हस्बैंड गंगोत्री से लाए हैं। तो फिर मैंने गंगा जल भी छिड़का था और सारे भगवानों को टीका लगाने लगी। वैसे तो येलो चंदन से लगाया जाता है, मतलब पीले चंदन से। तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने हल्दी ली और हल्दी का टीका लगाने लगी, क्योंकि हल्दी भी बहुत शुभ मानी जाती है। आपको पता ही है, सब कार्य में हल्दी होती है। हल्दी का टीका लगाया जाता है, खासकर तो विष्णु भगवान का तो भगवान को तो पीली ही चीज़ प्रिय है। तो उसके बाद देखिए मैंने सारे टीके वगैरह लगा दिए थे सारे देवी देवताओं को। फिर उसके बाद मैंने ये बादाम और किशमिश का भोग लगाया, वैसे दूध का भी लगाया जाता है, तो मेरे पे जो था मैंने वही लगाया। और फिर उसके बाद मैंने तीनों देवी देवताओं की आरती बोली और अच्छे से आरती वगैरह हो चुकी थी और कथा भी मैं पढ़ चुकी थी। कथा तो बहुत अच्छी, अगर आपको जाननी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आरती की थाली घुमाई, क्योंकि वो उस टाइम पे मैंने इसलिए नहीं घुमाई थी क्योंकि एक हाथ से घंटी और एक हाथ से आरती बोल रही थी, इस वजह से। फिर उसके बाद मैंने आरती वगैरह करके फिर मैंने जो तांबे के लोटे में पानी रखा था वो मैं सूर्य भगवान को चढ़ाने चली गई। और क्योंकि उस तांबे के लोटे में जो पानी रखा जाता है उसे सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। वैसे सूर्य भगवान तो आ नहीं रखे थे, आज मौसम बहुत वैसे था बारिश वाला, तो कई दिनों से आ नहीं रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया था। वैसे तो आपको पता है आज रविवार है, तो रविवार को तो सूर्य भगवान को अर्घ देना ही चाहिए। और दिन आप लोग देते हो ना देते हो, पर रविवार के दिन देना ही चाहिए। फिर मैंने धूप वगैरह जलाती थी और तुलसी मैया पे तो मैंने जल इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि आज रविवार को, मतलब संडे के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी माता का निर्जला व्रत रहता है विष्णु भगवान के प्रति, क्योंकि विष्णु भगवान की भक्तन होती है तुलसी माता। तो इस वजह से मैंने धूप वगैरह जलाई और 11 बार परिक्रमा करी मैंने तुलसी माता की। और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 11 बार मैंने मंत्र जपा और परिक्रमा करके फिर पूजा वगैरह हो गई थी मेरी और मैं रूम पे आ गई थी। और देखिए मेरा मंडप कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं किचन में जाके चाय बनाने लगी, क्योंकि पूजा करने के बाद चाय वगैरह पी सकते हैं। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद तो फ्रेंड्स मैंने पूजा वगैरह कर दी है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैं एक चीज़ मंदिर में लगाना भूल गई थी, अभी दिखाती हूँ आपको, चलिए। जैसे कि देखिए लड़ी लगाना भूल गई थी मैं, तो लड़ी लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए
विष्णु भगवान जी, गणेश जी और शिव जी भगवान सब। तो फ्रेंड्स, आज हम शाम को मार्केट जाएंगे, तो आपको मार्केट का व्यू भी दिखाएंगे। और क्योंकि मार्केट इसलिए जाना है, मुझे हरी चूड़ियाँ लेनी है क्योंकि सावन आने वाला है, तो इस वजह से हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो मेहंदी भी लेके आएंगे, मेहंदी भी लगाने हैं। तो शाम को आपको मार्केट का व्यू दिखाऊंगी कैसा है क्या है। तो फिर आपको मिलते हैं शाम के टाइम पे। तो हम मार्केट के लिए तैयार हो गए। जैसे देखिए मैंने ये सूट पहना है। पीहू भी तैयार हो चुकी है। पीहू हाय करो। पीहू टीवी देख रही है और मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए हम ताला वगैरह लगाते हैं और चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मंदिर में और दीजिए मंदिर के दर्शन आप लोग भी। फिर हम बैराज का पुल क्रॉस करके एम्स के करीब पहुंच गए थे। और फिर देखिए आप, जैसे कि मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, एकदम सुहाना सा। हवा चल रही थी हल्की हल्की, कभी धूप आ रही थी क्योंकि सुबह से तो मॉर्निंग से धूप बारिश हो रही थी, तो इस वजह से। तो हम फिर मार्केट के करीब पहुँच गए थे। और फिर मार्केट से तो हम गए, तो हम मार्केट इधर से नहीं जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं ये जयराम आश्रम के इधर से। ये देखिए ये नई शॉप खुली है, सारी की सारी नई शॉप वगैरह खुली थी। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी खुले हुए थे। तो हम फिर आगे चल के जो अभी त्रिवेणी घाट की रोड जाती है यहीं से, तो यहाँ से नीचे जो सीढ़ी है यहाँ त्रिवेणी घाट के लिए जाया जाता है। और दूसरा रास्ता है ये, वैसे तो मार्केट से भी, मेन मार्केट के इधर रोड से। तो हम यहाँ फिर नीचे की तरफ आ गए। यहाँ बहुत सारे मतलब कपड़े लगे हुए थे। मुझे तो पीहू के लिए भी पसंद आ रहे थे, खुद के लिए भी मन कर रहा था कि ले लो सारे, बट ले नहीं सकते थे सारे ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट, बहुत अच्छा सजा हुआ था, बैग वगैरह की दुकानें, सब चीज़। तो देखिए ये हम त्रिवेणी घाट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए जा रही हूँ त्रिवेणी घाट। वैसे तो हम कम ही जाते हैं, जब मतलब यहीं लोकल रहते हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। बट मैंने ना जो एकादशी का व्रत लिया था, तो उसमें मैंने प्रसाद देना था, मीन्स जो मैंने भगवान को चढ़ाए थे फल वगैरह, वो मैं किसी साधु बाबा को दान देना था और एक कन्या को दान देना था। तो मैंने फिर वो लेके आई थी। इस वजह से यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, गणेश जी का। तो हम यहाँ पार्किंग की तरफ चल गए। पार्किंग में तो बहुत सारे थे, आजकल बड़ी गाड़ियाँ तो कम ही है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है त्रिवेणी घाट का, बहुत अच्छा मौसम था इस वजह से। तो मेरे हस्बैंड पार्किंग लगा के फिर पीहू देखिए अपने पापा के साथ चल रही है। तो पीहू बहुत खुश हो रही थी, मतलब उसे घूमने के लिए लेके आए तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो बहुत सारे लोग आए थे। और क्योंकि शाम के टाइम तो ज़्यादातर भीड़ रहती है, थोड़ा गंगा जी के नज़दीक हवाएं आती है, तो इस वजह से तो आरती वगैरह भी होती है, तो इस वजह से भी लोग आते हैं। तो हम फिर आगे की तरफ चलने लगे और हम सोच रहे थे कि कहीं पे थोड़ा देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बैठा जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है नदी का। इतनी ज़्यादा गंगा जी बढ़ी हुई थी, क्या बताएं। जो जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ तक बढ़ी थी, आजकल तो कम है। ये देखिए यहाँ पे रेत आ रही है, इस वजह से आ रही थी क्योंकि गंगा जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब पानी बढ़ा था। तो मैं भी गंगा जी में चली गई और मैंने अपने हस्बैंड को दिया था फ़ोन की मेरी वीडियो शूट करो, क्योंकि खुद से तो होता नहीं है, तो इस वजह से। फिर मैंने पीहू पे भी छींटे मारे गंगा जल के थोड़ा। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलने लगे और बैठ गए थे। और व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा है, जैसे आपको पता है इसके जो जस्ट सामने गंगा जी के सामने वो हमारा घर है, उधर बैराज पुल दिखता है, हल्का सा दिखता है। तो हम फिर बैठे हुए थे और हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। और मैं बता रही थी कि देखिए अपने हस्बैंड को कि देखिए कितना हरा भरा हो रखा है जंगल। फिर हम यहीं पे बैठे तो पीहू को देखे, एक लड़की साइकिल चला रही थी तो उसे देख डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की। फिर आगे चल के यहाँ पे हम रुके थोड़ा सा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कीर्तन वगैरह चल रहे थे और आरती की तैयारी की जा रही थी यहाँ पे। तो जब शाम के
जब शाम के टाइम आरती की जाती है तो इतना सुकून मिलता है उस आरती में बैठ के, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कभी आप आए तो आप लोग भी ज़रूर जाइए त्रिवेणी घाट साइड आरती के टाइम पे। फिर उसके बाद हम आगे चल गए थे और यहाँ पे एक माता का मंदिर था, छोटा सा, मतलब छोटा मंदिर था। यहाँ पे भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए शिव जी भगवान जी। और फिर हम मार्केट से घर की तरफ जाने लग गए, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा सामान तो नहीं, पर हम घूमने के पर्पज़ से आए थे। तो हम यहाँ पे सामान वगैरह लेने आ गए मार्केट साइड। और मार्केट का तो व्यू ही कुछ अलग लगता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट्स वगैरह बहुत शाम के टाइम पे। पर हम रात होने से पहले पहले निकल गए थे। और फिर यहाँ पे हम आगे की तरफ गए तो मेरे को अपने फ़ोन पे ग्लास चढ़ाना था, क्योंकि मेरा फ़ोन का ग्लास टूट गया था, मेरी बेटी ने तोड़ दिया था। तो जैसे हम यहाँ पे शॉप पे आए फ़ोन के, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए थे, तो उन्होंने मेरे फ़ोन पे ग्लास चढ़ा दिया था। और इतना अच्छा लग रहा था, मेरा फ़ोन ऐसा लग रहा था नया नया फ़ोन लिया है जैसे कि मैंने। और वो बाहर की तरफ जा रही थी तो मैं उसके अंदर लेके आई, क्योंकि उससे तो बाहर ही जाने का मन कर रहा था, अंदर रहने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैं देखिए मेरा फ़ोन इतना प्यारा लग रहा था, एकदम नया, मतलब मुझे बहुत पसंद आ रहा था। क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा वो फ़ोन फेंकती है मेरा, तो इस वजह से मेरे ग्लास वगैरह बहुत जल्दी टूट जाते फ़ोन के। तो फिर हम सब्ज़ी मंडी के नज़दीक पहुंच गए थे। और क्योंकि हम सब्ज़ी मंडी इसलिए नहीं गए क्योंकि सब्ज़ी हमने ला के रखी थी एक दिन पहले की, तो इस वजह से हम नहीं गए, क्योंकि भीड़ भी रहती है इस वजह से। तो फिर यहाँ पे देखिए ये मार्केट, मतलब जहाँ पे ऑटो वगैरह रुकते हैं वो वाली रोड है। फिर हम आगे की तरफ जाने लगे और हम एक चीज़ भूल गए थे, मैं ना चूड़ी लेना भूल गई थी, तो मैं फिर वापसी हम मार्केट की तरफ गए और फिर मैं चूड़ी लेने पहुंच गई थी। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ लगी थी, क्योंकि सावन आने वाला है, तो इस वजह से अलग अलग चूड़ियाँ लगी थी। और मैंने तो ग्रीन ही चूड़ी लेनी थी। और फिर यहाँ पे मैं वीडियो शूट भी करी थी, थोड़ा शर्म भी आ रही थी, बट मैंने फिर भी करी थी। और फिर यहाँ पे आंटी ने मुझे अच्छी अच्छी चूड़ियाँ दिखाई। देखिए इतनी सारी चूड़ियाँ, चूड़े वगैरह सब थे। या आंटी रोड के किनारे लगाती है, मैं इन्हीं से लेती हूँ चूड़ी, ये बहुत अच्छी चूड़ियाँ देती है, तो मैं चूड़ियाँ लेके आ गई थी। हम जिस रोड से आए थे वो उसी रोड के में एक स्लीपर वाले थे, तो उनके यहाँ से हमने पीहू के लिए भी एक स्लीपर ले ली, क्योंकि पीहू के पास क्रॉक्स वगैरह है, तो उसमें पीहू को बहुत गर्मी सी लगती है। तो फिर हमने थोड़ा सोचा क्यों ना कंफर्टेबल चप्पल ली जाए, तो पीहू तो इतने अच्छे से पहन रही थी उसे। फिर हम पीहू के लिए वो लेके स्लीपर लेके फिर हम अपने घर की तरफ आने लगे, क्योंकि रात होने लगी थी, अच्छे नहीं है थोड़ा रात के टाइम पर रुकना ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए एम्स के करीब पहुँच गए थे। तो एम्स में सारा आजकल रोड के किनारे खाली खाली है, क्योंकि ठेली वगैरह वालों को हटा दिया गया है। नगर निगम वालों ने बोला कि यहाँ पे ठेली वगैरह नहीं लगाए जाए, शिकायत बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे। तो हम यहाँ पे अपने बैराज के करीब पहुँच गए थे, बैराज पुल में। तो बैराज के पुल में इतना अच्छा मौसम लगा था, पूरी धुंध सी छा रही थी, इतना प्यारा था। तो वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा था कि यहीं पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा खाए, जैसे AC की होती है वैसी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर, तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो खुश हो रही थी। और मेरे मुंह पे पता नहीं कीड़ा उड़ के चले गया था, तो इससे मैंने ऐसे किया। और फिर उसके बाद देखिए धुंध सी छा रही थी, इसलिए छा रही थी क्योंकि बारिश हुई, तो इस वजह से। तो नदी के किनारे भी है, तो इसलिए भी होता है। तो इतना प्यारा लग रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। अगर आप लोग आओगे तो आप बोलोगे कि जन्नत होती है ना, जहाँ जन्नत, वैसे ही लगता है। फिर उसके बाद हम अपने कुनाव की तरफ पहुंच गए थे। अब हम कुनाव से फिर मैंने बोला कि सीधा घर की तरफ चलते हैं। हम फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं और मैंने मार्केट से चूड़ियाँ ली थी, आपको बताया नहीं होगा, मीन्स चूड़ियाँ दिखाई नहीं होगी, सॉरी। ये देखिए लिए सावन के लिए, वैसे तो डार्क ग्रीन में लेते हैं, बट ये मुझे अच्छी लगी तो ये पैरेट कलर में लिए, ये भी ग्रीन ही है, तो ये सावन के टाइम में पहनी जाएगी। तो फिर अब हम मॉर्निंग में ही मिलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में फास्ट तोड़ना है, इस वजह से। यहाँ देखो इसके लिए चप्पल ली है, तो ये तो घूमती रह रही है। पीहू कैसी लग रही चप्पल? तो ये फास्ट मॉर्निंग में, अब मैं आपको मॉर्निंग में मिलूंगी, क्योंकि ये फास्ट मॉर्निंग में तोड़ा जाता है, आपको पता ही है। एकादशी का फास्ट द्वादशी को तोड़ा जाता है, मतलब दूसरे दिन। तो मैं आपको मॉर्निंग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको कल। तो फ्रेंड्स अभी सुबह हो रही है, 7 तारीख है, और सुबह के टाइम पे आज मैं फास्ट तोड़ूंगी। तो ये वीडियो तो आज ही अपलोड होगी, क्योंकि कल इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल फास्ट का कोई भी पूरा वो नहीं हुआ था। रात के टाइम तो खाना कुछ नहीं था, तो फल खा सकते थे, पर मैंने फल खा दिए थे। और अभी मैंने खीर बनाने के लिए रखी है, और
रोटी बनाऊंगी। इसमें तेल वाला खाना नहीं बनता है, घी का बनता है। तो अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी। ये देखिए अभी रूम की हालत, पहले साफ़ सफाई होगी, नहा धोने के बाद मैंने खीर भी रखी थी बनाने की। जैसे देखिए मेरी खीर भी यहाँ पे बन रही थी और आटा वगैरह भी गूँथ दिया था। इसमें तो प्लेन रोटी बनती है। और फिर यहाँ पे सब चीज़ तैयार करके फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने अपना पूजा का जहाँ मैंने पूजा वगैरह करी थी वो रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था अच्छे से, सारे रूम और किचन वगैरह भी। और फिर उसके बाद मैं आरती वगैरह करने की तैयारी करने लगी और ये सब भोग के लिए लेके आ गई बनाने के लिए चली गई थी। वैसे तो मैंने खीर वगैरह बना दी थी, मैंने भोग वगैरह चढ़ाया था, इसलिए मैंने फिर उसके बाद हम दिया था। फिर मैं पूजा वगैरह करने लगी और दिया वगैरह दे के फिर अच्छे से आरती वगैरह कर ली थी। गणेश जी, विष्णु भगवान और शिव जी भगवान जी की आरती वगैरह कर दी थी मैंने। फिर उसके बाद मैं धूप वगैरह जलाने लगी और अच्छे से मेरी पूजा हो गई थी। और फिर मैं बाहर सूरज भगवान को जल चढ़ाने गई और तुलसी माता को भी जल चढ़ाने के बाद मैं अंदर आई तो मैंने सबको भोग वगैरह लगाया और फिर उसके बाद अपना फास्ट तोड़ा। तो चावल खाने से इस फास्ट को तोड़ा जाता है, इस वजह से मैंने चावल की खीर बनाई थी और मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी और मेरा व्रत भी बहुत अच्छे से, मुझे बहुत मतलब भूख तो बिल्कुल नहीं लगी थी व्रत के दिन। मतलब जैसे होता है मेरे को हॉट टाइम कभी मैं फास्ट लेती तो मुझे बहुत ज़्यादा वैसा होता है, सर दर्द वगैरह होता है। तो बहुत अच्छे से मेरी पूजा वगैरह हो गई थी। सारे कार्य होने के बाद तो मेरा दिन इस तरह अच्छा निकला। और ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ इतने लेट में क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था इस वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।